वेलकम टू माय चैनल अभाषिता लर्निंग। सो देख लेते हैं, आ गई है रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन फ्रॉम एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से। ये नोटिफिकेशन आ गई है और ये है स्पोर्ट्स पर्सन्स की रिक्रूटमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स इन सशस्त्र सीमा बल। सो देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट के लिए आई हैं, किन किन फील्ड्स में आई है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए रिक्रूटमेंट। आर्चरी है, एथलेटिक्स है, मेन विमेन दोनों के लिए। इसी के साथ साथ बॉक्सिंग है, जैसे कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। बॉक्सिंग है फॉर मेन एंड वुमेन, बॉडी बिल्डिंग है सिर्फ मेन के लिए, बास्केटबॉल मेन एंड वुमेन, साइकिलिंग मेन एंड वुमेन, इक्वेस्टेरियन मैन के लिए, फेंसिंग मैन के लिए, जिम्नास्टिक वुमेन के लिए, हॉकी वुमेन एंड मैन दोनों के लिए, जूडो मैन एंड वुमेन दोनों के लिए, कबड्डी, कराटे, पैनकेक सिलट मैन के लिए और वुमेन के लिए, पावर लिफ्टिंग फॉर मैन एंड वुमेन बोथ। तो ऐसे करके बहुत सारी कैटेगरीज़ में स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए रिक्रूटमेंट आ गई है। और देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसीज़ आई हैं ये परमानेंट है या फिर टेम्प्रेरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जॉब जो है वो टेम्प्रेरी है। सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए रखा जाएगा और वो टाइम पीरियड एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए मैट्रिकुलेशन है कि क्लास 10th पास करी होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई क्लास पास करी हो तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। 18 to 23 ईयर्स तक का यहाँ पे एज ब्रैकेट है, 18 ईयर्स से बड़े और 23 ईयर्स से कम तक के लोगों के लिए। और इसमें स्पोर्ट्स क्वालिफ़िकेशन अलग से दी हुई हैं। फर्स्ट, players who have represented in any recognized international events representing the country, जिन्होंने बाहर के लिए इंटरनेशनली कंट्री को, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, वो प्लेयर्स इसमें पार्ट ले सकते हैं, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, प्लेयर्स रिप्रेजेंटेड अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द सीनियर और जूनियर लेवल नेशनल चैम्पियनशिप, जिन्होंने जूनियर या नेशनल लेवल चैम्पियनशिप में अपनी स्टेट को या फिर यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट किया हो। स्टेट नेशनल लेवल, स्टेट के लिए नेशनल या जूनियर लेवल पर जिन्होंने खेला हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लेयर्स रिप्रेजेंटेड अ यूनिवर्सिटी इन एन इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, जिन्होंने कॉलेज के लिए अपने लिए एक यूनिवर्सिटी के लिए खेला है इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में। और प्लेयर्स रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल्स इन द नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल्स, जिन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स या स्कूल्स के लिए जो नेशनल स्पोर्ट्स होते हैं उन स्कूल्स में नेशनल स्पोर्ट्स के लिए अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया हो, अपने स्कूल के स्टेट के स्कूल को रिप्रेजेंट किया हो, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा प्लेयर्स अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड इन फिज़िकल एफिशिएंसी अंडर नेशनल फिज़िकल एफिशिएंसी ड्राइव, इसमें जिनको अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड फिज़िकल एफिशिएंसी में, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अपनी जो भी इसमें इनमें से जो भी इनकी क्वालिफ़िकेशन स्पोर्ट्स क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल कर रहे हैं उसके लिए उनके पास कॉरस्पॉन्डिंग उनके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, उनके पास मेडल्स या जो भी है उन डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखाने के लिए होने चाहिए सबमिट करने के लिए। अब इसमें देख लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन कितनी है। SC ST को और OBC को 10 और 8 इयर्स का रिलैक्सेशन भी है। अनरिजर्व्ड को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और अब देख लेते हैं कि यहाँ की फ़ीस को भरने के लिए क्या क्या यहाँ पे है। SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर नील फ़ीस है, कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप SC ST या फिर आप एक फ़ीमेल कैंडिडेट हैं तो। और बाकी कैंडिडेट्स के लिए जो अनरिजर्व्ड है उनको 100 रुपीज़ फिल करना है फॉर्म के लिए और वो भी ऑनलाइन उन्हें फ़ी पेमेंट करनी है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, 2 स्टेजेस दी गई हैं। स्टेज 1 है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन मेडल्स लिया हो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे 3rd प्लेस तक।
उन्होंने अगर मेडल्स लिए हैं तो वो स्टेज 1 के थ्रू उनका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और बाकी सारे कैंडिडेट्स जो भी बच जाएंगे उनका स्टेज 2 प्रोसेस के थ्रू सिलेक्शन होगा। तो स्टेज 1 क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन है स्टेज 1 में, उसके बाद चेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है, और उसके बाद उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस गोल्ड मेडल को दी जाएगी, उसके बाद सिल्वर मेडल को, फिर ब्रॉन्ज़ को, और फिर लास्ट में पार्टिसिपेशन वाले को हर उसके लिए डिफरेंट मार्क्स दिए हुए हैं, और वो सारे इन्होंने टेबल फॉर्म में दे रखे हैं। जैसे कि गोल्ड मेडल के लिए 30 मार्क्स हैं, सिल्वर मेडल के लिए 29 मार्क्स हैं, ब्रॉन्ज़ मेडल के लिए 28 मार्क्स हैं, पार्टिसिपेशन के लिए सिर्फ 26 मार्क्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस किसको दी जाएगी ये यहाँ पर बताया गया है। थर्ड इस स्टेज 1 प्रोसेस में थर्ड स्टेप है फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं मेल और फीमेल के लिए। क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो सब टेबुलर फॉर्मेट में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्या वेट होना चाहिए एज के अकॉर्डिंग वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद डिटेल लास्ट स्टेप होने वाला है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी एक स्टेप है, और उसके इतना सब कुछ होने के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये था स्टेज 1 का प्रोसेस। अगर स्टेज 2 के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन होगा तो क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद फील्ड ट्रायल स्किल टेस्ट होगा, फील्ड टेस्ट होगा, और जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हर कैटेगरी के लिए 60% रखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए प्रॉपर सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, नोटिफिकेशन से आप देख सकते हैं। उसके बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद उस मेडिकल एग्जामिनेशन का रिव्यू होगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, और इसके बाद फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब इसके बाद हाउ टू अप्लाई कैटेगरी में कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस एंड डिटेल एडवर्टीजमेंट अवेलेबल इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर ऑन एसएसबी रिक्रूटमेंट वेबसाइट। एसएससी की रिक्रूटमेंट वेबसाइट दी हुई है www.ssbrectt.government.in पर जाकर आप कैसे अप्लाई करना है इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो जाकर चेक कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Do like, share and subscribe my channel of Bhashita Learning for more such job updates.